मुझे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिश्रा जी's दुनिया। जय छठी मैया आप सब पे हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे। सो ये है शाम का जो अर्घ देने जाते हैं उसका व्लॉग है, आप लोग के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। सो यहाँ मैं अपने घर से निकली और ये अब देख सकते हो सिविल लाइंस में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी गाइस। वैसे तो हमेशा मैं बनारस में अपना छठ पूजा हमेशा सेलिब्रेट करती थी, बट इस बार हमने प्रयागराज में किया। सो फाइनली हम इस भीड़ से थोड़ा सा निकले और मैंने यहाँ पे रास्ते में लिया दूध, क्योंकि सुबह दूध के लिए मैंने मम्मी से बोला था, वो दूध वाला आ नहीं पाया, इसलिए फिर मम्मी बोली कि पैकेट का लेके चढ़ा सकती हो। सो मैंने यहाँ पे दूध लिया और हम निकल चुके हैं गाइस। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, छठ पूजा के दिन रास्ते में इतनी ट्रैफिक थी, तो लेट्स सी वहाँ पे क्या हालत होता है। और अभी तो आपको बीच में कम भीड़ दिख रही थी, बट घाट पे बहुत भीड़ होने वाली है। और यहाँ पे हम लोग निकले थे 3:30 बजे निकले थे, क्योंकि पता नहीं था कि भीड़ कैसा क्या सब कुछ रहेगा, इसलिए हम लोग सोचे कि जल्दी निकलते हैं। और अच्छा हुआ कि जल्दी निकले थे, क्योंकि रास्ते में बहुत भीड़ था। और यहाँ पे पहले तो मुझे पता नहीं था कि मेरी फ्रेंड जो सुधा है वो छठ का फास्ट रखी है, व्रत रखी है, बट बाद में पता चला कि वो फास्ट है। तो ये हुआ कि ठीक है, शाम को चलेंगे जहाँ पे सुधा का बेदी वगैरह बना है, तो वहीं पे साथ में अर्घ दे देंगे। तो फिर यहाँ आने पे मतलब बहुत खिसन पिसन हो गया था गाइस, ट्रैफिक की वजह से वो लोग को आने में लेट हो गया था। एंड पूरे टाइम हम लोग वहाँ पे सुधा को ढूंढ रहे थे। और देख रहे हो आप कितनी भीड़ है। ये जो आपको छोटा सा टेंट टाइप का दिख रहा है ना, वहीं पे सुधा का बेदी बना था, बट शायद उन लोग को आने में लेट हो गया था, ट्रैफिक बहुत थी। सुधा शायद 5:30 बजे यहाँ घाट पे आई थी, फिर जल्दी जल्दी उसने बताया कि पूजा उसने किया। और यहाँ पे मैं जब से आई थी गाइस, मैं 4 बजे आई थी यहाँ पे, और मैं पूरे टाइम ढूंढ रही थी उसको कि किधर है सुधा, दिख नहीं रही है। फिर शाम का थोड़ा सा सूरज ढलने लगा तो अर्घ देने का टाइम हो गया। फिर ये हुआ कि पहले अर्घ दे लेते हैं, फिर सुधा को ढूंढते हैं कि सुधा कहाँ है। और गाइज आप लोग यहाँ पे देखो पहले भीड़ कितनी, ये भीड़ ना हम लोग सोचो 3:30 बजे निकले, 4 बजे से ही ये भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी। एंड इतनी भीड़ मतलब किसी ने भी सोचा नहीं था कि इस बार छठ पूजा पे इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। और ये तो इतनी भीड़ देख के महाकुंभ की याद आ गई है। इतनी ट्रैफिक, इतने पुलिस लगे थे सबको निकालने में, गाड़ी वगैरह, जबकि रिक्शे बंद थे, बाइक चालू था, बाइक वाले आ रहे थे। बाकी जो छठ पूजा कर रहे हैं उन जिनके कार है, सामान वगैरह रखा है कार में, वो ही कार आ रही थी, बाकी सारी कार को रोक दी जा रही थी। फिर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। लोग सोचो 5:30 बजे 6 बजे आके पूजा कर रहे थे। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि जिनका फास्ट था, जिनको पूजा करना था, वो भी नहीं आ पाए। एंड जगह जगह पे हर जगह सब लोग बेदी बना दिए थे। सोचो संगम, इतना बड़ा संगम हर जगह, लाइक दशाश्वमेध घाट पे, किला साइड घाट पे, मेन संगम घाट पे, यमुना साइड, गंगा जी साइड, सब जगह घाट बने थे। और इतना बड़ा संगम होने के बाद भी यहाँ पे सोचो जगह की कमी है। तो आप सोच सकते हो कि प्रयागराज में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन में लोग छठ पूजा मना रहे हैं। पहले तो ये बिहार में सेलिब्रेट किया जाता था, बट उत्तर प्रदेश में भी इसका महत्व और ही ज़्यादा हो गया है। सो बहुत मतलब मान्यता इसकी बढ़ गई है। बहुत से लोग विशेष मांगते हैं, जिनका मन्नत पूरा हो जाता है वो छठ पूजा फिर रखने लगते हैं। तो ऐसे कहते हैं ना, ये छठ का जो पर्व है वो सारे त्योहारों में सबसे बड़ा है, मतलब ये हमारा महापर्व है। और ये जो मिट्टी देख रहे हो ना आप, ऐसे दब रही थी, जबकि यहाँ पे पुलिस वालों को या नगर निगम वालों को यहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी डाल देना चाहिए। ये मैं चल रही हूँ ना, ऐसे दब रहे थे जैसे भूकंप वगैरह यहाँ पे आ गया है। तो बहुत इधर हालत ख़राब थी, एकदम कीचड़ वगैरह। इतने बड़े में है, मेरी फ्रेंड मुझे अभी तक नहीं मिली। एंड देखते हैं कि अर्घ दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। बहुत भीड़ भाई, इतनी भीड़ फर्स्ट टाइम देखा, एकदम हालत डाउन हो गई मेरी तो। तुम पहले देख लो। सो गाइस पहले अपना मेन काम करते हैं, फिर सुधा को ढूंढते हैं।
सो यहाँ पे हम लोग ने सोचा कि पहले अर्घ दे लेते हैं। तो हम जहाँ पे सुधा का बेदी बना था उससे जस्ट अपोजिट साइड हम लोग गए अर्घ देने, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, प्लस जो मिट्टी थी ना, मतलब बहुत कीचड़ टाइप का हो गया था, तो बहुत लोग स्लिप कर रहे थे। इसलिए हम लोग ने सोचा कि दूसरे साइड जाके देखते हैं कि उधर का क्या हाल है। उधर भी ऐसे ही भीड़ थी। प्लस एक बात मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ गाइस कि मुझे मतलब मैंने ऐसा फर्स्ट टाइम प्रयागराज में देखा, जबकि हमारे यहाँ छठ पूजा होता है तो ऐसा कुछ नहीं था हमारे यहाँ, ना ही ऐसा होना चाहिए और ना ही ऐसा होता है। यहाँ पे एक आंटी मिली हम लोग को, तो वो कह रही थी कि मतलब मैंने उनसे पूछा कि आंटी मतलब हम लोग जहाँ अपनी एक फ्रेंड के पास आए थे तो वो अभी शायद आई नहीं है या फिर हम लोग को मिल नहीं रही है, तो क्या हम आपके में अर्घ दे सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, ऐसे हम लोग अपना अपना करते हैं, मतलब अपनी फैमिली से अर्घ दिलवाते हैं, ऐसे कोई और नहीं दे सकता है। तो मैं बोली कि ऐसा तो नहीं होता है आंटी, हम लोग के यहाँ भी छठ पूजा होता है, बट इस बार नहीं हो रहा है। हम लोग के यहाँ सब लोग अर्घ देते हैं, कोई भी दे सकता है, और ये तो अच्छी बात है ना उनके लिए जो फास्ट रखी हैं, सब लोग अर्घ दे रहे हैं, तो ऐसे कैसे आप बोल दे रही हैं? फिर यहाँ पे जो आंटी हैं उन्हीं के बगल में ही आंटी थी, तो यहाँ पे इनके में सब लोग दे रहे थे। तो फिर हम लोग ने सोचा कि अच्छा ठीक है यहाँ पे अर्घ दे लेते हैं। तो वो कह रही हैं कि गंगा मैया हैं, सब लोग अर्घ दे रहे हैं और छठ पूजा है तो तुम कहीं भी अर्घ दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोली ऐसा थोड़ी ना होता है आंटी कि कहीं भी अर्घ दे ले, तो फिर इसका महत्व ही क्या हुआ? ऐसे ही लोग आके गंगा जी में जल चढ़ा दे, अर्घ दे दे, तो छठ पूजा का मतलब तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर जो है कि बहुत मतलब अजीब लग रहा था कि किसके में हम लोग अर्घ दे, और यहाँ पे तो किसी को हम लोग ऐसे जानते नहीं हैं। फिर ये आंटी थी, इनसे मैंने पूछा कि आंटी अर्घ दे सकते हैं? तो बोली कि हाँ दे सकते हैं बेटा। तो फिर यहाँ आंटी में हमने दिया। मतलब ये सोच मुझे ना बहुत घटिया लगी कि कोई फास्ट इंसान रखा है एंड ऐसे बोल रहे हैं लाइक मान लो उन्हीं के घर में कोई एक्सपायर हो गया तो क्या वो अर्घ देने नहीं जाएंगे किसी के घर में, उनके यहाँ सेलिब्रेट नहीं हो रहा है तो मुझे तो ये बहुत गंदा लगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। गाइज आप लोग बताइएगा कि आप लोग का क्या ओपिनियन है इस पर। आप लोग के यहाँ भी ऐसा होता है क्या कि आपके यहाँ कोई छठ पूजा रहता है तो जो फैमिली के मेंबर्स हैं सिर्फ वही अर्घ दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकता है? इस जनरेशन में, इस युग में आके ऐसी मानसिकता, यार क्षुद्र टाइप की मानसिकता, तो मुझे तो बहुत बुरी लगी। सो फाइनली जो हम लोग का अर्घ का काम था वो मेन काम तो हो गया। फिर हम लोग दूसरी साइड गए जहाँ पे सुधा ने मुझे बताया था कि यहाँ पे आना है, वहाँ पे गए और बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइज, आप ये सब भीड़ देख सकते हो। और देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पास जाके वहाँ पे कैसा क्या नज़ारा है। एंजॉय कीजिएगा आप लोग इस व्लॉग को। छुट्टी छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार, तहरे भरोसा हमनी के, छुट्टी नहीं छठ के त्योहार, छुट्टी नहीं छठ के त्योहार।
मतलब यहाँ पे व्लॉग शूट कर लिया और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे, मतलब जाने का मन ही नहीं कर रहा था। ये हो रहा था कि कितना देर यहाँ पे रहें, वो छठ का सॉन्ग, बैंड बाजा प्लस मौसम इतना अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। फिर अर्घ देने के बाद फिर हम लोग घर जाते टाइम फिर ये हुआ कि थोड़ा सा झालमुड़ी खा लेते हैं, मतलब चना ज़ोर गरम कहते हैं इसको वैसे तो ये तो हम लोग कभी भी संगम में जाएं तो मिस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने चना ज़ोर गरम खाया और बहुत मज़ा आ गया। बट ये था कि बस मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया सुधा को। और बाद में पता चला मुझे कि जहाँ पे हम लोग अभी जो मैं येलो ड्रेस पहन के ऐसे वीडियोस बना रही थी ना पानी में गंगा जी में, तो वहीं पे भी सुधा लोग का बेदी वहीं पे बना था। बट वो लोग आई थी 5:30 बजे, क्योंकि ट्रैफिक में बहुत बुरी तरीके से वो लोग भी फंस गई थी। तो फिर बाद में बात हुई थी मेरी सुधा से, तो उसने बताया कि फिर वो लोग आई थी यहाँ पे जल्दी जल्दी पूजा किया, क्योंकि सनसेट हो चुका था और सनसेट का टाइम था 5:25 ऐसा कुछ था। बट 5:25 पे वो लोग आई हैं, तो फिर पूजा वगैरह जल्दी से करके पानी में गई। फिर अर्घ का जो काम था वो सब देख के फिर वो लोग आए। तो मैंने मतलब बाद में फ़ोन पे बात हुई थी सुधा से, तो मैंने बोला क्या सुधा, मैंने तुम्हें पूरा कुंभ में संगम में ढूंढ डाला, तुम मिली नहीं यार। फाइनली फिर हम लोग किसी को और को दे के अर्घ फिर वापस आ गए। तो ऐसा कांड हुआ गाइस आज। और देखते हैं कि सुबह वाले अर्घ में क्या होता है, सुधा मिलती है कि नहीं मिलती है। कोशिश करेंगे हम लोग जल्दी आ जाएं, वो भी जल्दी आ जाए। और यहाँ पे मुझे ना थोड़ा सा मतलब यहाँ पे ऐसे मैं बॉडी जलते हुए देखती हूँ तो मेरी आँखें से नम टाइप की हो जाती हैं कि बताओ, एक तरफ छठ पूजा हो रहा है और एक तरफ कोई इंसान कोई फैमिली आया है अपने किसी घर के मेंबर को ऐसे जलाने, मतलब उसकी अंतिम यात्रा जो भी हो वो करने। तो मतलब बहुत बुरा लग रहा था कि ऐसे मतलब क्या ही मतलब भगवान ने बनाया है। एक तरफ कोई किसी की फैमिली इतनी खुश और किसी की फैमिली इतनी उदास। तो कोई ना गाइस, ये सब तो ज़िंदगी का खेल है। अब कोई दुनिया में आया है तो वो जाएगा ही। फिर हम लोग यहाँ आए दशाश्वमेध घाट पे, और यहाँ पे भी घाट पे काफ़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। कोई ऐसा जगह ही नहीं बचा था जहाँ पे मतलब थोड़ी सी कम भीड़ हो, लेकिन हर जगह भीड़ थी। फिर मैं थोड़ा सा आई यहाँ पे बैठी और ऐसे गंगा जी में पैर डाल के मैं खड़ी थी। पानी तो आज कम हो गया था, एक दिन में सोचो गाइस कितना पानी कम हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग सोचे कि ये सामने वाले पुल पे चलते हैं, और ये देखो यहाँ से कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है इसका। पूरा दशाश्वमेध घाट का ये अपोजिट साइड से है। और ये ना अभी 7 बज रहा था तो भीड़ सब चली गई थी एंड पूजा भी समाप्त हो चुका था। फिर हम लोग यहाँ पे आए, खाएं फेमस चाट फुल्की, क्योंकि भूख लग गई थी। ये यूनाइटेड डायग्नोसिस है ना कटरा में, सॉरी बालसन चौराहे पे, तो वहाँ पे ये सामने मिलता है, बहुत फेमस है। एंड अगर आप वहाँ पे जाते हैं बालसन साइड तो आप यहाँ पे ये चाट फुल्की और डोसा वगैरह भी सब कुछ मिलता है, तो आप एंजॉय कर सकते हैं। एंड गाइज आप लोग बताइएगा आप लोग को व्लॉग कैसा लगा। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे कनेक्टेड।